जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, सबसे पहले जब हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी, रविंद्र जी ने आज बताया कि हम लोग बच्चों की एक्टिविटी करेंगे। उस समय किशोर कुलकर्णी जी नहीं उपस्थित थे, तो हमने उस पे 4 बिंदुओं पे हमने बात की थी, जिस चीज को आप अपने स्कूल विद्यालय स्तर पे भी लोगों को बोल सकते हैं। एक सिंगिंग का था, बच्चों की सिंगिंग, गाने का जो भी है, जिनकी अगर अच्छी प्रतिभा है, अच्छा गायन करते हैं, तो उनकी वीडियो आ जाए, छोटी छोटी 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की, 7 मिनट की। ड्राइंग थीम बेस्ड, पोयम, जिसमें कि हम हिंदी या अंग्रेजी में कविता हो लिखें, पोयम लिखें, जिसमें कुछ शब्द प्रोवाइड कर देंगे अपनी तरफ से। वेदा चैंटिंग, कुछ बच्चे जो वेदा, लड़का या लड़की, बच्चे जो भी वेदा चैंटिंग कर सकते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग, किसी एक विषय पे लोगों से लिखवा करके लेकर के आके उसको हम YouTube से प्रसारित करेंगे, जिससे कि उन बच्चों को, उनके दोस्तों को एक आकर्षण आए, जिससे वो जुड़े। तब हम करेंगे। हमने एक्टिविटी यहाँ से शुरू की थी, किशोर साहब। और उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोगों ने बात की, कहे कि इस बीच में एक्टिविटी भी चालू नहीं है, तो हम लोगों को अपने काम को आगे बढ़ाना है। किशोर साहब, आप कल एक जहां से बात रख रहे थे, और उस बात से प्रारंभ करने से पहले, आपसे करने से पहले, मैं आपसे एक, जो अनूप मिश्रा जी ने एक बात रखी थी, कहा था नहीं, अनूप मिश्रा जी ने नहीं, आप नहीं रखी थी शायद। मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ। तो गांधी जी ने पूछा, बच्चों को कौन पढ़ाता है? तो इस चीज से हम प्रारंभ करेंगे, कहे कि ये जो बात थी कही गई, हम बच्चों को वास्तविकता में पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इस प्रकरण पे हम बाद में आएंगे, लेकिन जहां चर्चा कर रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी कुलकर्णी जी, नाउ स्टेज इज योर्स। Right. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. कल जो बात ये हो रही थी कि महात्मा गांधी जब एक स्कूल में गए थे, जैसे अभी अरविंद जी ने कहा था कि उन्होंने सब टीचर से पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं। एक ने कहा, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। ये तो सब उन्होंने सुन लिया। तब उन्होंने बाद में पूछा कि तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाता है। तो मेन थिंग इज दैट इट इज ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। बच्चा क्या चाहता है वो पढ़ाना है, आप क्या चाहते हैं वो नहीं पढ़ाना है। टीचर्स के पास तो बहुत नॉलेज है, ठीक है नहीं, उसने मान लो MA MSc PhD किया हुआ है, और सब ज्ञान चाहिए बच्चों को बच्चों के लेवल पे जाके बच्चों को क्या चाहिए उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए हमें ये ज्ञान उसको देना है। प्लस see, one basic thing is that what to teach is not important, how to teach, that is important. Even what to think is not important, how to think, that is important. Instead of solving 10 questions on the blackboard and let them, the students, copy all the students in their notebook, instead of that you teach them only one question in one period, but it should be how to solve this question. तो उनका जो लॉजिक है वो डेवलप हो जाएगा। सो बेसिकली बेसिक थिंग इज दैट वी मस्ट टीच द चाइल्ड हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। यदि हम इस एंगल से चलेंगे तो फिर जो साक्षी मैडम ने जो क्वेश्चन उठाया था कि कौन सा बढ़िया है, IB बढ़िया है, CBSE अच्छा है या ICSE अच्छा है ना, ये सवाल ही नहीं उठ पाता। फिर सवाल तो बस ये है कि बच्चा क्या चाहता है, उस लेवल क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका इंक्लिनेशन क्या है, ये टीचर्स को समझना है। और शिक्षक के साथ पालक को भी समझना है, क्योंकि ये शिक्षक बालक पालक जो त्रिवेणी संगम है ना, इस त्रिवेणी संगम जब होगा तभी बच्चों में जो भी उसकी छुपी हुई जो प्रतिभा है वो भी आ पाती है। पहले उसे समझना पड़ेगा, फिर एक दिशा देनी पड़ेगी। और जब इस हिसाब से हम बच्चों को एक दिशा देंगे तो उसकी दशा भी ठीक हो जाएगी। तो बेसिक सवाल तो ये कि बच्चों की दिशा और दशा ये कैसे ठीक हो, इसके ऊपर सोचना है। पहले दशा क्या है समझ लें, और उसके जीवन को जब
सही दिशा मिलेगी तो उसकी जो साइकिल है वो बिल्कुल सही अंदाज में चल सकती है। तो यही बात कल चल रही थी अरविंद जी, यही मुझे कुछ कल कहना था, लेकिन वो मीटिंग का समय खत्म हो गया था, इसलिए वो बात नहीं हो पाई। तो आज आपने उस बात को छेड़ा तो मैंने कहा लेट्स कंप्लीट दिस एंड लेट्स मूव अहेड। अब आपकी बात से 3 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये है, जो आपने जो गांधी जी की बात को रखा, उसको दोहराने के बजाय मैं उस पर मेरा प्रश्न है कि ये जो कारण है कि मैं विषय पढ़ाता हूँ, बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं विषय पढ़ाता हूँ, बच्चों को नहीं पढ़ाता, इन दोनों में क्या आप भेद समझते हैं, उसे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि सब्जेक्ट पढ़ाना अलग चीज है, अगर जो ध्यान में लेते हुए पर उसकी साइकोलॉजी समझते हुए पढ़ाना अलग चीज है। इसलिए मैंने कहा कि व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, इसमें दोनों में काफी अंतर है। तो सब्जेक्ट्स पढ़ाने में ये है कि दिया कंटेंट है वो हम पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने का मतलब ये है कि बच्चों को उसकी लेवल पे के उसको समझते हुए पढ़ाना, ये हो गया कि बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चा अभी लिसनिंग मूड में नहीं है, आपका मान लो प्रिंसिपल ने कहा है कि जाइए अभी आपका क्लास है, क्लास में जाके पढ़िए। अगर आपने जाकर पढ़ा, बच्चे का खेलने का नहीं, मान लो तो उस वक्त सभी का मूड बन गया कि हमको खेलना है, लिसनिंग में नहीं है। और आपके टाइम टेबल में लिखा है कि आपको जाके अभी पढ़ाना है, बच्चा सुने या ना सुने, आपने पढ़ा दिया, क्या वो बच्चा क्लास लिसनिंग मोड में थी क्या? तो ये मतलब है कि बच्चों को पढ़ाना मतलब बच्चों को समझते हुए पढ़ाना। दिस इज व्हाट आई मीन सर। आपने जी जो बात रखी गांधी जी की बात को करके कि बच्चे को समझते हुए पढ़ाना, आप एक कक्षा में हम अगर बहुत ही विशेष अच्छी गिनती या सिद्धांत के अनुसार बात करें तो एक कक्षा में 25 से 28 विद्यार्थियों से अधिक नहीं होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल आज की स्थिति में विद्यार्थी 40 से कम होते नहीं हैं, क्या कि प्रेशर है और सारी चीजें, उतने विद्यालय नहीं है। ये 2 बातें हमारे पास आती है। तीसरी बात जो आती है इसी सर चीज में, 60 पहले ही होते हैं सर, 40 भी नहीं, 60 होते हैं सर, जी 60 होते हैं, मैं कह रहा हूँ कम से कम 40 होते हैं। 60 तक स्टूडेंट जाते हैं। हाँ, 40 न्यूनतम आजकल स्टैंडर्ड हो गया, मैं न्यूनतम स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ रविंद्र जी। तो सही है। न्यूनतम 40 होते हैं, वो 50 60 और कभी कभी प्रेशर रहता है पॉलिटिशियंस का तो 2-4 बच्चे और आ जाते हैं, तो डिपेंड करता है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि अब 50 बच्चों की, 40 बच्चों की इंडिविजुअल पढ़ाई तो हम नहीं करा सकते, क्या ये संभव है? नहीं नहीं देखिए जो है इट शुड बी 1 to 20। आपकी आवाज पूरी नहीं आ प्रैक्टिकली रही अपने, कुलकर्णी साहब। हाँ ओके ओके, अभी देखिए अब ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। ओके, तो आइडियली रेशियो तो होना चाहिए कि 1:20, 20 बच्चे पे एक शिक्षक होना चाहिए आइडियली। लेकिन अपनी इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए वो कतई पॉसिबल नहीं है। और जो पॉलिटिकल प्रेशर, दबाव, ये जो भी चीजें अच्छे स्कूल के लिए, तो डेफिनेटली संख्या कम से कम, जैसे आपने कहा कि 40 तो होती है, कई में 50-60 भी होती है। तो ऐसे माहौल में भी एजुकेशन मस्ट गो ऑन। तो इसमें क्या है कि एक ऐसा बेल शेप कर्व दिया है सर, तो एक साइड बहुत एक्सट्रीम वो होते 10% कि जो अबाउ 95 ला सकते हैं या 90 ला सकते हैं, और दूसरे साइड में जो है वो बच्चे हैं कि जो जिनको पास होने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये 2 एंड है अपने पास किसी भी क्लास में। तो आपको जो बीच वाले बच्चे हैं, बीच वाले मतलब जो 40% से लेके 75 तक जो नंबर ला सकते हैं, ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को अपनी पढ़ाने की पॉलिसी बनाना है और उसी हिसाब से क्लास चलेगी। क्योंकि वो अच्छे वाले बच्चों को देखेगा तो पढ़ा नहीं पाएगा, या जो बहुत वीक बच्चे हैं उनको देख के पढ़ाना चाहेगा तो भी पढ़ा नहीं जा पाएगा, या क्लास में वो मजा नहीं आएगा। इसलिए जो बीच वाले बच्चे हैं, जो बेल शेप कर्व बनता है, बीच वाला पीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये टीचिंग पॉलिसी टीचर्स को
बनाना है। तो यही कुलकर्णी दिस इज द साहब, ओनली सुनील वन जी, सॉल्यूशन। कुलकर्णी साहब, सुनील जी, आप दोनों लोग प्रधानाचार्य हैं और आप लोगों से थोड़ा सा तीखा प्रश्न करना चाहूंगा, अनुमति है दोनों लोगों से? जी जी बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल अनुमति है। चलिए, अनुमति दी। सुनील जी, आपकी आवाज सुनने को मिली। मेरा प्रश्न ये है कि आज की वास्तु स्थिति में, वास्तविकता में अगर बच्चों के ऊपर छोड़ा जाए विद्यालय आने के लिए, वास्तविकता में कितने बच्चे आएंगे विद्यालय में? ये मेरा अनुभव तो ये है कि बच्चे तो आने को तैयार है। क्या उनके माँ बाप छोड़ने को तैयार हैं? क्या प्रशासन उनको आने की अनुमति देता है? जैसे अभी मैं बच्चों के साथ कभी कभी जूम मीटिंग में बातचीत करता हूँ, तो बच्चे तो कहते हैं कि हमको स्कूल आना है सर, हमको स्कूल देखना है, बहुत दिन हो गए स्कूल देखा नहीं हमने। नहीं नहीं नहीं, We मेरे want to play प्रश्न on the मेरा प्रश्न playground। मेरा प्रश्न कुलकर्णी साहब, मेरा प्रश्न अलग है। मैं कोरोना काल हाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। मैं सामान्य ओके दिनों में बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे आते हैं विद्यालय में, ईच वन टीच वन और सबको शिक्षा, सब शिक्षा अभियान, सारी चीजें सरकार ने रखी हुई है। ये सब चीजें हटा दी जाएं और पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स भी नहीं, सिर्फ बच्चों के ऊपर छोड़ा जाए। वास्तविकता में कितने बच्चे विद्यालय आएंगे? नहीं, ये बात सही है, बच्चे आना चाहते हैं स्कूल। अभी तो कोरोना की वजह से है, लेकिन वैसे भी 90% हम ये मान लें, बच्चे आना चाहते हैं स्कूल। उनको अच्छा लगता है जब वो अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड के साथ मिलते हैं, तो उनको एक अलग ही एटमोसफियर मिलता है, एक अलग टाइप की लर्निंग मिलती है। वो लर्निंग उन्हें कभी भी घर पे नहीं मिलती। तो सुनील एक जी, स्कूल का अलग हम चार्म लोग होता कोरोना है, मोड से और बाहर वो निकले उसमें हैं। आते हैं। सुनील जी, हम कोरोना लोग से बाहर ही कोरोना बता मोड रहा से हूँ मैं, बाहर निकले हैं। कोरोना मोड के बाहर ही बात कर रहा हूँ मैं। आना चाहते हैं बच्चे स्कूल, बिल्कुल उनको अच्छा लगता है। उनको वो चीज घर पे नहीं मिलती, जो फ्रेंड सर्किल स्कूल में मिलता है वो घर में नहीं मिलता। जो खेलना कूदना दूसरे बच्चों के साथ मिलता है वो घर पे नहीं मिलता। बच्चे आना चाहते हैं। 10% बच्चे हम ऐसा मान लें जो नहीं आना चाहते। अगर आप सरकारी विद्यालयों की बात कर रहे हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ का एटमोसफियर अलग होता है, बिल्कुल बच्चे आना चाहते हैं वहां पर, उनको आना अच्छा भी लगता है। चलिए सरकारी सुनील स्कूल जी, का सीन आपसे अलग है, सीधा वो नहीं प्रश्न। आना चाहते। सुनील जी, आपसे सीधा सर मैं प्रश्न। जवाब देना चाहूंगा। अनूप अरविंद जी, आप थोड़ी इसके देर, बाद में अच्छा मैं जवाब चलिए आप दूंगा। जवाब दीजिए। हाँ, इसके बाद में। नहीं, आप दीजिए ओके, जवाब। नहीं सर, आप सुनील सर से पूछ लीजिए, मैं नहीं, बाद आप में बोलूंगा। दीजिए। ओके, विथ योर परमिशन, जो आपका क्वेश्चन था ना, आई थिंक वो थोड़ा सा लेफ्ट से निकल गया। वो जिसे बोलते हैं कि शायद वेल प्लेड नहीं हो पाया। वो जो मैं समझ रहा हूं, आप ये पूछना चाह रहे हैं, क्या हम इतने एफिशिएंट हैं क्या कि हम बच्चों को उस स्कूल तक बुला पाएंगे? कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में, अरविंद सर, आप दूरदर्शन कितना देखते हैं? मैं दूरदर्शन शून्य। ठीक, आप किसी से भी पूछिए इस पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, वो दूरदर्शन कितने लोग देखते हैं? मैं चाहूंगा वो जवाब जरूर दे, हर आदमी आवाज के साथ। ऐश्वर्या बिल्कुल नहीं देखती है। सर मैं भी नहीं देखता हूँ। एब्सोल्युटली। नाउ सी व्हाई हम लोग नहीं दैट देखते। दूरदर्शन हैज स्ट्रगल। जी, व्हाई दैट दूरदर्शन चैनल हैज स्ट्रगल्ड? द सिंपल आंसर इज दिस, because when the competition is there, the Doordarshan is not able to digitalize themselves according to the times required. और हुआ ये कि डिजिटल हुआ तो उसमें स्टार आ गया, दूसरे चैनल आ गए, और उनकी क्वालिटी प्रोग्राम्स इंप्रूव होती चली गई, और वो डिजिटल से एचडी फॉर्म पे चले गए। और उनने क्या किया, दूरदर्शन के बाकी सारे ग्राहक जो थे वो अपनी तरफ ले लिए। ऐसी ही हमारी टीचिंग है। अगर टीचर पुराने जमाने का दूरदर्शन चैनल बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन पुरानी अप्रोचों के साथ में चल रहे हैं, जो बच्चों को इस समय के हिसाब से अट्रैक्ट करके वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को स्कूल में लाना। क्योंकि आज की तारीख में मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीचर केवल फैसिलिटेटर है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन सारी की सारी गूगल बाबा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हमसे बेहतर तरीके से। तो हमको दूरदर्शन की तरीके से अगर हम रहेंगे तो हम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। और अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे और बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन हमारे बढ़ते जाएंगे,
इंटरेक्शन हमारे बेहतर होते जाएंगे, हम बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके आंसर्स ढंग से दे पाएंगे, तो हम बच्चों को अपने पास में बुलाने में सक्सेसफुल रहेंगे। अन्यथा हम दूरदर्शन जैसे किसी के द्वारा देखे नहीं जाएंगे। अभी बच्चे की मजबूरी है कि क्लास में जब वो बैठा होता है वो रिमोट से चैनल बदल नहीं सकता। इसलिए अरविंद सर, जो आप बोल रहे थे कि ट्यूशन एक समस्या है, ट्यूशन समस्या इसलिए भी है क्योंकि हम क्लास में बच्चों को अभी तक उस बेहतर तरीके से जो उसे ट्यूशन पे शायद मिल जाता हो, हम क्लास में देने में असफल हो रहे हैं, इसलिए वो ट्यूशन की तरफ भाग रहा है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है, तो वो स्टेटस सिंबल भी एक समस्या है। आई थिंक मैंने जो पहले बोला था वो आपके सवाल का आंसर था कि हम दूरदर्शन से भटक के एचडी बनने की कोशिश करें, तभी हम बच्चों को अपने पास बुला पाए। अब मैं कुछ कहूं अनूप जी, ऐसा है कि सबसे पहले हमने जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न के अंदर तक जाने का प्रयास करना चाहिए। मैंने प्रश्न किया था कि बच्चे स्वाभाविक रूप से स्वतः विद्यालय में कितना आना चाहते हैं। अगर विद्यालय में स्वतः आना चाहते तो सरकार को मिड डे मील और वजीफा। यस, बोलिए ऐश्वर्या। आप अपना एक्सप्लेनेशन दो, उसके पहले मैं आपके क्वेश्चन का जो मेरा वर्जन ऑफ आंसर है मैं आपको वो देना चाहती हूँ, फिर आप एक्सप्लेन करिए। बताइए। मेरा वर्जन ये है कि हेलो सर, तो स्कूल तो मैं जाना चाहती थी बट क्लास जाना चाहती थी, क्वेश्चन वो है। क्योंकि स्कूल जाने में तो मुझे मजा आता है, हम पीछे बैठ के चिट्स पे नोट्स पास करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, कभी कभार टीचर्स का सॉरी सर बट हाँ ये किया है हमने, ये शायद आप लोग ने भी किया होगा। पर स्कूल जाना चाहते हैं बच्चे इज नॉट द क्वेश्चन, स्कूल जाके क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो क्वेश्चन है। स्कूल एज अ इंस्टीट्यूट तो उनको एस्केप मिल रहा है ना कि चलो हमारे पास 6-7 घंटे हैं, मस्ती करते हैं अब हम, उसके बाद घर जाके तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मम्मी नहीं तो पापा कोई ना कोई तो होगा ही पूरे टाइम, कुछ नहीं तो भाई बहन जाके चुगली करेंगे कि दीदी नहीं पढ़ रही है, भैया नहीं पढ़ रहा या जो भी। तो क्वेश्चन इज नॉट कि वो स्कूल जाना चाहते हैं, क्वेश्चन इज कि वो एक्चुअली क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, जो बिना पीरियड बेल्स के और खुद की इच्छा से। बहुत बढ़िया बात उठाई ऐश्वर्या आपने। अब मैं दोनों बातों का जवाब आई थिंक मैंने वही आंसर किया था जो ऐश्वर्या ने क्वेश्चन उठाया है कि क्या बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है क्लास में। तो कई बार टीचर उसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि जो बच्चे को चाहिए और जिस लेवल पे चाहिए वो टीचर या तो लेवल हाई करके चलते हैं या फिर बच्चों के लेवल से नीचे से चला जाता है। तो वो टीचर की जिम्मेदारी है कि अपने आप को अपग्रेड करता रहे। और सर क्षमा चाहते हुए कि मैं सवाल को अगर आप उस विस्तृत तरीके से पूछते तो मैं उस तरीके से जवाब देता कि हमारी जो सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है वो आज क्या देश हमारा अगले 50 साल तक भी इसको पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि हम स्कूल बना पाए। और दूसरी बात कि जो जितना पिछड़ापन गांव में मैंने देखा अपनी आंखों से, शहरिया समाज हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे पढ़ाई से ज्यादा पहले भोजन की व्यवस्था की हुआ है, तो उनको लाना ही वहां तक एक बहुत बड़ा टास्क है। ये तो एक इंसेंटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, ये तो वो तेंदुपत्ता या ये महुआ बीनने चले जाते हैं वहां के आदिवासी, और उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि वो स्कूल में आके पढ़ाई लिखाई करें। तो ये भी एक सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को ध्यान में रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट्स के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है इसके कारण। शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करिए अपने को। टीचर्स को तो टाइम लिमिट रहता है, उसको तो 40 मिनट 45 मिनट पढ़ाना है, और उतने में क्या क्या देखेगा बच्चों का। कुछ बच्चों का मूड रहता है पढ़ाने का, कुछ बच्चों का रहता है कि नहीं पढ़े, अपना एंजॉय करें, इसलिए टीचर कंफ्यूज हो जाता है, तो वो भी अपना टाइम पास करके निकल लेता है। नहीं, एक्चुअली मेरा कहना है कि अभी हर प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे एक सिलेबस दिया गया है कि उस दिन में वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सही में समझे नहीं समझे, अब टीचर्स को कोई लेना देना नहीं है, टीचर्स को कंप्लीट करना रहता है वो सिलेबस और टाइम जो उनके जो भी मैनेजमेंट या हेड टीचर ने बोला होगा। तो इसमें बस काफी बार मैं एज अ पेरेंट मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको पढ़ा नहीं पढ़ा इनसे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ उनको उनके नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए।
अगर समझे नहीं समझे इस लेवल पे भी कुछ लेना देना नहीं, बट जो टीचर्स के मैनेजमेंट ने या हेड टीचर ने दिया है वो सिलेबस ऑन टाइम होना चाहिए। इसके वजह से कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े वीक होते जा रहे हैं और इसी वजह से बाहर के क्लासेस की तरफ मुड़ रहे हैं, जैसे हम उसे ट्यूशन कहते हैं। ये एग्जैक्टली, बात इसीलिए अपर्णा ट्यूशन रख करते हैं। पांडे जी ने भी उठाई थी, यही बिंदु सर कल ऐसे उठाया टीचर्स था। को सर ऐसे टीचर्स को नौकरी छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस कर लेना चाहिए, अगर वो बच्चों को ढंग से नहीं दे पा रहे हैं तो। चाहे वो 40 हो, चाहे 60 हो, चाहे 20 हो, अगर मेरे प्रेजेंटेशन में बेहतरी है, इफ इट इज ए क्वालिटी लेसन प्लान है और मैं घर को लेके स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं और वो लोड प्रेशर फील कर रहे हैं, नौकरी से रिजाइन करके दूसरा प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। थैंक यू। रविंद्र सिंघल जी। आज का एक्चुअली कैसा है ना कि जो ये अमित जी ने जो बोला है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस जब से शुरू हुई हैं तो मेरे घर में तो मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी पोती है, तो उसका मैं देखता हूँ वो बस अपना एक कंप्लीट करते हैं कि भाई आपको ये एक्टिविटीज है ये करो और खत्म करो, समझे ना। जैसे उनका जो कंसर्न ये होता है कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद खत्म हो जाने कहानी खत्म है, आपको समझ में आया नहीं आया वो माँ बाप समझाएंगे बच्चों को और माँ बाप जाने और बच्चा जाने। सुनील जी। देखिए ये बहुत ही हाइपोथेटिकल बात हो रही है कि रिजाइन कर देना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, ये मेरी समस्या पर है। हाँ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कोई सोचे तो समझ में आती है। अब ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है पहले तो ये समझने की कोशिश कर लें हम सब। जब एक क्लास में आप अगर हम पब्लिक स्कूल की बात करें 60 बच्चे 70 बच्चे 80 बच्चे तक भरे होते हैं। अब उसमें एक टीचर 40 मिनट 60 बच्चे 70 बच्चे तो कैसे एक मिनट भी देगा तब भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो ये सब कैसे हो पाएगा। तो इसका अगर कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए तो समझ में आता है हमको, लेकिन इतना सब आसान नहीं है कि हम 20 बच्चों को लेके पढ़ाना और 60-70 बच्चों को लेके पढ़ाना और हर लेवल तक पे जा पाना, ये इतना आसान नहीं होता। कम बच्चे होंगे डेफिनेटली अच्छा आउटपुट आएगा, ज्यादा बच्चे होंगे तो आउटपुट नहीं अच्छा आएगा, ये बिल्कुल तय बात है। अब इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, पॉपुलेशन पर कम करने के लिए काम करना चाहिए, कोई भी नहीं बोलता उन चीजों पे, लेकिन हाँ इन सब चीजों पे हम बोल रहे हैं, ठीक है डिस्कशन में निकलनी चाहिए, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका कि घर बैठ जाना चाहिए। देखिए कोई भी स्कूल अच्छा सर आई वांट टू एंजॉय माय राइट टू रिप्लाई। अनूप जी अभी किशोर जी को बोला गया, उनको प्लीज बोलने दीजिए, आपका राइट अपनी जगह है। कोई भी स्कूल अच्छा तब कहा जाता है जब बच्चा दौड़ के स्कूल में आता है, और स्कूल छूटने के बाद वो पैदल जाता है चलते हुए। जब बच्चों को ऐसा लगा कि मुझे दौड़ के स्कूल में जाना चाहिए और आते वक्त पैदल आता है तो मान लो कि वो बहुत अच्छा स्कूल है। और जहां तक ऐश्वर्या ने क्लास की बात की, मैं ये कहूंगा कि यदि 5 मिनट के बाद आपको ऐसा लगने लगे कि 40 मिनट कब खत्म हो जाएंगे और आप यहाँ वहां देखने लगेंगे, तब ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो टीचिंग में गड़बड़ है। और जब आपको ऐसा लगे कि अभी 40 मिनट होने के बाद जब बेल बजेगी और शिक्षक पढ़ाता है और आपको लगे कि अभी बेल क्यों बजी, अभी नहीं बजनी चाहिए थी बेल, अभी भी पीरियड सर आप पढ़ाइए, बेल को छोड़ दीजिए, इसके बाद हमारा फलाने शिक्षक का पीरियड है, हम उनसे कह देंगे आप पढ़ाइए आगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लास छोड़ने से भागेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट क्लास दैट टीचर, पर्टिकुलर टीचर। अनूप जी अब आपने जो जी किशोर जी प्लीज। बस एक रिमार्क है, मतलब किशोर साहब कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में बोल दिया। जी जी, ये आपने जो एक बात छिड़ी थी कि मिड डे मील उसकी बात की थी, है ना। इस क्वेश्चंस के दो एंगल हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें माँ बाप कैपेबल है कि पैसे दे के पढ़ा सकते हैं, जैसे दिल्ली कॉलेज हो गया इंदौर, या मेयो कॉलेज हो गया, या सिंधिया स्कूल हो गया, है ना। ऐसे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, या प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाए तो सत्यसाई स्कूल हो गया, इंदौर हो गया, गेल का हो गया, कि जिसमें फीस देके बच्चों को पढ़ाया जाता है, राइट। इसमें बच्चे आएंगे, है ना, वो माँ बाप कैपेबल है इसीलिए बच्चे आते हैं, पढ़ेंगे, उसमें शिक्षा का स्तर उसमें अच्छा है। लेकिन जहां मिड डे मील की बात आपने की है,
तो जो गांव के स्कूल है, जो जेडपी के स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि जो सोशल कंडीशंस है आज की, माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा स्कूल में जाके 3 घंटे बर्बाद करे, इससे अच्छा वो अपने खेत में जाके कुछ उगाए, वहां मेहनत ले तो हमको फायदा होगा और मजदूरी कर ले। इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, इसकी वजह से होती है। क्योंकि ये जो सोच है, जो मतलब सोशल मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो है, उसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं आ सकता है। बच्चा स्कूल आना चाहता है, इसलिए यहाँ मैंने देखा है कुछ गांव में माँ बाप स्कूल में इसलिए भेजते हैं, जब तक वो खाना नहीं मिलता या चावल या दाल मिलती है बच्चों को, बेटा जा ये बर्तन लेके जाओ, तू भी ले ले उसमें, और मेरे लिए भी थोड़ा सा लेके आओ। दिस इज द सिचुएशन। इसलिए बच्चे स्कूल में आते हैं। तो कुछ ना कुछ बहाना देके उनको स्कूल में गवर्नमेंट बुलाती है और इसलिए कहते हैं कि इट इज अ राइट टू एजुकेशन। 8 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन कंपलसरी किया है किसी ना किसी माध्यम से। जब कंपल्सरी शब्द किया तो जब माँ बाप ने पूछा कि हम क्यों भेजें स्कूल में बच्चों को, इससे अच्छा खेत में काम करता है तो कुछ पैसा कमाएगा, यहाँ क्या है स्कूल में आके, इसकी वजह से मिड डे मील चालू किया है सर, नथिंग एल्स। जी अनूप जी। मैं जो बात कहना चाह रहा था सर, उसका बेसिकली समझना पड़ेगा हम लोगों को कि जो टीचर है, जो 40, 50, 60 चैलेंजेस रहेंगे, प्रोफेशन है हमारा ऐसा कि हम उस प्रोफेशन में आए हैं जहाँ पे चैलेंजेस सामने हैं। अब बात ये आती है कि हम न्याय कैसे करें। तो न्याय हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं टीचिंग कम्युनिटी से हूँ, तो मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मैं स्वाध्याय करता हूं। तो आप खुद ही एक सर्वे कर लीजिएगा अपने एनजीओ के द्वारा। अगर सर्वे में ईमानदारी से टीचर से पूछा जाए कि क्या आप अपना स्वाध्याय लगातार करते हैं, क्या आप अपना लेसन प्लान क्लास में जाने से पहले बना लेते हैं, तो आप देखेंगे इन चीजों में बहुत सारी गिरावट नजर आएगी आप। तो जब हम ये मान के चलते हैं कि हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गए हैं, और जब एक्सपर्ट क्लास में जाता है और वहां पे वो भीड़ देखता है तो वो परेशान हो जाता है। अगर मेरा लेसन प्लान अच्छे से बना हुआ है, जो कि हर एक बच्चे को नजर में रख करके बनाया गया है, तो आप देखेंगे 60 क्या मैं कहता हूँ 100 की क्लास भी हो, आपका अगर सब्जेक्ट प्लान कंटेंट्स अच्छे बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड है, क्लास आपकी बिल्कुल बंदी हुई जाएगी। लेकिन क्योंकि हम अनप्लान्ड क्लास के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि हम कई बार इस प्रोफेशन में मजबूरी में आ गए थे और अब हमसे वो लोड झेला नहीं जा रहा है, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों का नुकसान करना शुरू कर देते हैं, बॉटलिंग शुरू कर देते हैं। बॉटलिंग कैसी, किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी हुई, उसने हाथ खड़ा किया कि सर मुझे ये चीज नहीं आई, और मुंह से हमारे रिमार्क ऐसा निकलता है, वो रिमार्क उस बच्चे को बहुत सालों तक पीछे धकेल देता है। हम अब रिमार्क करते टाइम पे टीचर सोच नहीं पाते कि हमने कितना नुकसान कर दिया एक रिमार्क के साथ में। तो ऐसे टीचर अगर स्कूल में काम कर रहे हैं, इस एजुकेशन में हैं, तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि वो जिस चीज के लिए बने हैं, परमात्मा ने जिस चीज के लिए बनाया है उनको वो काम दे, बजाय इसके कि वो यहाँ पे बच्चों के साथ में अनजाने में अन्याय कर जाए। और ये हो रहा है, इसीलिए मैं इन चीजों को कहने में थोड़ी सख्ती के साथ में कह पा रहा हूँ। थैंक यू सर। जी ऐश्वर्या जी। नहीं, मैं भी वही बोलना चाह रही थी, अनूप सर ने कवर कर दिया वो, कि मतलब हाँ ठीक है, इंटरेस्ट, जैसे कुलकर्णी सर ने कहा कि इंटरेस्ट टीचर पे भी डिपेंड करता है और बच्चे पे भी डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर मैं उस टीचर को चांस भी देना चाहूंगी। अगर मुझे वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता तो मैं पहले एनकाउंटर के बाद ही मेरे तो दिमाग में होगा ना, ये तो सर बोरिंग पढ़ाते, सो जाती हूँ, इससे अच्छा मैं क्लास में। तो ये तो एक इसमें फाइट। जी बोलिए। नहीं, क्या बोल रहे थे आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो मेरा मतलब वही था कि लाइक इंटरेस्ट भी, और प्लस मतलब मैं, मतलब आप सब में से तो रीसेंट प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम मैं ही हूँ। और आई थिंक मैंने बहुत पहले ही अपने एजुकेशन सिस्टम से, मतलब मैंने उम्मीदें तो छोड़ ही दी थी। मैंने कहा यहाँ तो कुछ है नहीं, ना बुक्स सही है, ना सिलेबस सही है, ना कोर्स सही है, पता नहीं पढ़ाना क्या चाहते हैं और करवाना क्या चाहते हैं जिंदगी में। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था। तो उसको सबने अपनी चेंज अपनी करने की बात। जरूरत तो है, पर आई थिंक इसका मतलब जैसे सर ने कहा कि ऐसे एकदम छोड़ नहीं सकते कुछ भी टीचर्स को भी। और आई थिंक ये पहली मीटिंग में ये डिफाइन हुआ था
कि टीचर्स आजकल वो लोग बन रहे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये तो मतलब मैंने भी सुना था कि कुछ नहीं होगा, कुछ कोई बात नहीं, टीचर बन जाना। तो टीचिंग शुड बी अ प्रोफेशन जो सबसे ज्यादा एलीट होना चाहिए, बिकॉज लाइक प्राइमरी किंडरगार्टन के टीचर हों चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर हों, वो एक तरह से हमारा माइंड शेप कर रहे हैं। अब सामने वाले बंदे को ही अगर हमारे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, वो हमारे क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है, तो वो हमें आंसर्स कैसे देगा? और जब वो हमें आंसर्स नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है, या तो हमारी क्यूरियोसिटी खत्म होगी, या तो फिर हमारी लाइक उस टीचर्स पे से इन जनरली विश्वास होना बंद हो जाता है। बिकॉज आजकल टीचर्स इतने सारे ऐसे हैं कि जिन्हें कुछ आता जाता है नहीं और पढ़ाने आ जाते हैं। मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, बट उनसे अगर आप ऐसे कोई बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी करोगे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के या मैथ्स के या सिंपल इंग्लिश के ही ना, कि कहाँ पे बीन यूज होगा या कहाँ हैव बीन यूज होगा, जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बेवकूफ हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। ऐश्वर्या जी, मुझे एक बात बताइए, जब आप 12th क्लास में थे, है ना, तो आपके जो भी क्लासमेट थे उसमें से कितने ने सोचा कि मुझे आगे चल के टीचर बनना है? मुझे अभी भी याद है, सत्य साई स्कूल में मैंने 22 साल तक पढ़ाया, और जितने 12th क्लास के बैचेस हो गए, उसमें केवल एक स्टूडेंट निकली, तो प्रीति कुशवाहा जो 12th क्लास में टॉपर थी, उसने ये कहा कि मुझे टीचिंग फील्ड में आना है। 12th क्लास में उसने साइंस में टॉप किया था, उसको इंजीनियरिंग आसानी से मिल सकता था उस वक्त, लेकिन उसका डिसीजन पक्का था कि मुझे टीचिंग फील्ड में आना है। और उसने भोपाल से, मुझे अभी भी याद है कि SCRT में एडमिशन लिया, और वो वहां से टीचर बन के ही निकली। और आज वो दिल्ली में एक सेंट्रल स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में नागपुर में उसका शायद हुआ था, बाद में किसी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में वो टीचर बन के पढ़ाती है बच्चों को। तो ये पैशन जो होता है ना, और सेकंड तो इशू सर मुझे यही है। जी हाँ, पैशन तो है नहीं, जैसे पढ़ाना मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे पास जब भी टाइम होता है तो, और कोई मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मतलब अभी भी जो बच्चों को मैं पढ़ाती थी ग्रेटर नोएडा में ट्यूशन, तो अभी भी कि दीदी आपके पास टाइम है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको फोन कर ले रही हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो। तो वो है, वो लोग आज भी मिस करते हैं कि दी आप जैसा ट्यूशन टीचर हमें कहीं नहीं मिलेगा, आप जैसा टीचर हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो वो क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सफर किया है ऐसे टीचर्स के अंडर, कि मैं लिटरली उनकी क्लास में सोचती थी कि मैं सो जाती हूँ, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। तो मैं वो नहीं नहीं चाहती ऐश्वर्या, कि जो इसमें हो आगे क्या आए। रहा है? मैं इस चीज पे अब थोड़ा सा कहना चाहूंगा, सॉरी हम सॉरी लोग फॉर टॉपिक इंटरप्शन। से हट रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे कि एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन बोर्ड क्या होना चाहिए, किस तरीके से आगे जाना चाहिए, ये सब इनपुट्स हैं, बहुत वाइटल हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ वाइटल इनपुट्स ऐसे होते हैं जो हमें मुख्य प्रकरणों से दूर ले जाते हैं। मैंने प्रश्न किया था कि वास्तविकता में कितने बच्चे विद्यालय आना चाहते हैं। मैंने इसकी छोटी सी एक बिंदु रखी थी, मिड डे मील वाली। उस पे बहुत सारे डिस्कशन आए। मैं बाकी सब मुद्दों पे भी, प्रकरणों पे आऊंगा। मैं मिड डे मील को हटा देता हूं। हमने कल ही चर्चा की थी एक व्यक्ति की, जो कि बाएं हाथ से लिखता है, दाएं हाथ से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करता है, और उसको क्या कहते हैं, एक काफी सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। उसको क्रिकेट का बादशाह कहते हैं, एक समय में क्रिकेट का शहंशाह, क्रिकेट का सम्राट।